दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि यूपी में 5 जुलाई से खुल जाएंगे जिम, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल, कोविड प्रोटोकॉल का पालन के सख्त निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच योगी सरकार ने लोगों को और राहत दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्टेडियम को खोलने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। सीएम योगी ने बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हेल्थ एटीएम की स्थापना के निर्देश भी दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बजट सत्र शुरू होते ही विधायकों का हंगामा, राज्यपाल धनखड़ नहीं पढ़ पाए अभिभाषण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र जैसे ही शुरू हुआ, विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जैसे ही अभिभाषण पढ़ने के लिए उठे, भाजपा और टीएमसी विधायकों के बीच जोरदार हंगामा होने लगा, जिसके बाद राज्यपाल बिना अभिभाषण पढ़े ही सदन से बाहर निकल गए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब हर महीने 7,750 रुपए बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर तो ये है कि सितंबर से उनके डीए का पैसा मिल जाएगा। 30 सितंबर को आने वाली सैलरी में पिछली 3 किस्त, जून 2021 का बढ़ने वाला महंगाई भत्ता, ये सब शामिल होगा। मतलब कि डीए की कुल 4 किस्त का पैसा आएगा। वहीं जुलाई और अगस्त 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। पिछली 3 किस्त जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 का भुगतान भी होगा। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो जून 2021 में भी 3% डीए बढ़ने वाला है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कुल 14% बढ़ जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी बोले, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बने हुए नीतीश कुमार, गिरी हुई सरकार गिरेगी ये तो तय है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अफसरशाही से नाराज समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे से साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बने हुए हैं और ये सहनी के आरोपों से साबित भी हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली के पेरेंट्स को बड़ी राहत, प्राइवेट स्कूल की फीस में अब होगी 15% की कटौती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गुरुवार को आदेश दे दिया कि राजधानी के सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस में की 15% की कटौती करनी होगी। ये आदेश पिछले साल के शैक्षणिक सत्र यानी कि 2020-21 के लिए लागू होगा। सरकार के आदेश में ये भी कहा गया कि अगर स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ले ली है तो उन्हें या तो पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गुरुवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि कोरोना के दौर में जब पेरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ऐसे वक्त में फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कृषि कानूनों पर शरद पवार के सुझाव का कृषि मंत्री ने किया स्वागत, कहा कि बातचीत के लिए तैयार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया कि किसान यूनियनों को कृषि कानूनों के जिन भी बिंदुओं पर आपत्ति है, उन बिंदुओं पर भारत सरकार खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कृषि कानूनों पर कहा कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है, जिन भी बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस, शान पंजाब समेत 32 ट्रेनें दोबारा दौड़ेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग कई रूटों पर 32 नई ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला किया है। इसमें गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस, शान पंजाब और मुंबई दिल्ली स्पेशल राजधानी जैसी ट्रेनें भी शामिल है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्री ने ट्रेनों की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच बिहार, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मुंबई समेत अलग अलग जगहों पर यात्रा प्लान कर रहे लोगों के लिए ये राहत की खबर है। सभी ट्रेनें 3 जुलाई से शुरू हो रही हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चुनाव के बाद जो घटना घटी उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, ममता सरकार को दिया है ये निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो घटना घटी उसको लेकर तल्ख टिप्पणी की है। चुनाव की बाद की घटना पर ममता सरकार के खिलाफ कड़ा
रुख अपनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद की घटना के संबंध में सभी शिकायतों को प्राथमिकी के रूप में मानने और उन सभी व्यक्तियों को राशन और चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं जो घायल हो गए थे। और इसके अलावा अदालत ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के संबंध में एक दूसरा पोस्टमार्टम करने का भी आदेश दिया है, जिनकी राज्य में चुनाव के बाद घटना के मद्देनजर भीड़ द्वारा कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे अब खुदरा और थोक व्यापार, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मोदी सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के दायरे में लाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने बताया कि अब थोक और खुदरा व्यापारियों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आसान लोन मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से करीबन 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को फायदा होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण के 56 मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जो प्रेस वार्ता हुई उसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद रहे और एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि फिलहाल देश के 12 राज्यों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस से संक्रमण के 56 मामले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली वैक्सीन को लेकर भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी वैक्सीन का उत्पादन बाहर हो रहा है। योजना के अनुसार इस वैक्सीन का उत्पादन भी हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई में किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में पावर संकट, 45 डिग्री पारे के बीच 8 से 10 घंटे बिजली की कटौती, सरकारी दफ्तरों में एसी चलाने पर प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में पिछले लंबे समय से चढ़े सियासी पारे के बीच अब चढ़ा मौसम का पारा भी 45 डिग्री पर झुलसा रहा है। कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर बिजली मंत्री अपनी पावर बचाने में लगे हैं, वहीं पंजाब की पावर गुल हो गई है। कई शहरों में जहां 8 से 10 घंटे बिजली गुल है, वहीं सिंचाई के लिए पानी न मिलने से धान के खेत भी सूख रहे हैं। उद्योगों पर सप्ताह में 2 दिन की बिजली कटौती लागू कर दी गई है। वहीं राज्य के तमाम सरकारी दफ्तरों का समय भी भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे कर दिया गया है। और आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी दफ्तरों में एसी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूएई का फैसला, अपने नागरिकों के लिए भारत पाक समेत 14 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने देश में काम करने वाले लाखों प्रवासी कामगारों को बड़ा झटका दे दिया है। यूएई ने गुरुवार को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जाम्बिया समेत कई देशों के नागरिकों की यात्रा पर ताजा बैन लगा दिया है। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा सीजन की शुरुआत में कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपनाने होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बांग्लादेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से एक दिन में रिकॉर्ड 143 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में गुरुवार को एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सबसे ज्यादा 143 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली एनसीआर में बदल गया है मौसम, दिन में ही हुआ अंधेरा, कई इलाकों में बारिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम को मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवा के साथ बारिश हुई और इसके साथ ही आकाश में घने बादल छा गए। इसकी वजह से दिन में ही अंधेरा सा नजर आने लगा। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई है। वहीं गुरुग्राम में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। साहिबाबाद और गाजियाबाद के कई इलाकों में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।